आज भाई एमकेडी मैथ क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज और एक और नया टॉपिक लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी जो होती है उसको चेक किया जाता है क्या फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है कि नहीं एट अ पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है वो चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे, और डेफिनेशन एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है वो चीज़ देखिए। ठीक है, अगर आप लिमिट जानते हैं, कॉन्टिन्यूटी जानते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी में बच्चों कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, बट लिमिट आपको आना चाहिए और कॉन्टिन्यूटी आपको आना चाहिए। लिमिट क्या बताता है आपको? लिमिट बताता है कि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट लिया आपने, भाई पॉइंट किस पे लिया था? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, क्या उस पॉइंट पर उस फंक्शन पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है उस फंक्शन की, ये लिमिट बताता है। कंटिन्यूटी क्या बताता है? क्या जो आप पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन आपका बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि कहीं से टूटा हुआ हो, वैल्यू दे रहा है, वैल्यू मिल रही है आपकी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये बराबर आती है तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका बन जाता है। डिफरेंशियबिलिटी क्या बताती है आपको? डिफरेंशियबिलिटी में एक ही पॉइंट पर आपकी टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, उस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये आपको बताती है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आने वाला है पूरा। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियबिलिटी से जो हमारे फॉर्मूलेज निकल करके आते हैं उनका यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं आगे। ठीक है, वहाँ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बेस से हम सवाल कर जाएंगे उसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो डिफरेंशियबिलिटी, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स को रियल वैल्यूड फंक्शन आपको दिया हुआ है, इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। एट एक्स इक्वल टू ए पर ये आपका फंक्शन डिफरेंशियबल कहलाएगा कब? व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब। लिमिट आप पढ़ चुके बच्चे। ठीक है, कंटिन्यूटी में भी आपने क्या पढ़ा? लिमिट ही पढ़ा आपने। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है आपकी? लिमिट एग्जिस्ट जब करती है जब एल एच एल और इज इक्वल टू आर एच एल के होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई लिमिट जब आपने पढ़ा तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होता है। कंटिन्यूटी कब होती है आपकी उस पॉइंट पर? एल एच एल को इज इक्वल टू आर एच एल को इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या आ गई आपकी? डिफरेंशियबिलिटी में यदि ये स्पेशल टाइप का लिमिट आपका एग्जिस्ट करता है, फाइनाइटली का मतलब ऐसा ना हो कि इन्फाइनाइट आ जाए आपका, वो नहीं, कोई रियल नंबर आपका आना चाहिए, तो वो आपका डिफरेंशियबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो चीज़ देखिए। हम इसको किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं बच्चों? एफ डैश एक्स इक्वल टू ए पर, तो ये कहलाएगा आपका दिस इज सेड टू बी एफ डैश ए। अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है तो देखो ये पूरी की पूरी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है तो ये आपका कहलाता है फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे लिमिट वाला नाम आ गया बच्चों तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट हमको करवानी है या चेक करना है लिमिट को हमको, तो एल एच एल और आर एच एल दोनों को निकाला जाता है। ऐसे इसमें भी करेंगे हम, एल एच एल और आर एच एल निकाल लेंगे एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो वहाँ से आपका क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, आपके दो डेरिवेटिव बन जाएंगे। अगर वो दोनों डेरिवेटिव आपके बराबर आते हैं तब आप कहते हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया आपका। अगर ध्यान से देखना है इसको, है ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है आपका, उस कंसेप्ट को देखिए आप लोग। मान लीजिए आपके पास में कोई ग्राफ, कोई एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, मैं बना देता हूँ इसको। मान लो ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये है आपका, ध्यान से देखना है ना, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। मान लो ये कोई आपको, मान लो ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, जनरल पॉइंट कंसीडर किया। मान लो एक जनरल पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये x पॉइंट पर मान लो मैं निकाल रहा हूँ इसको, ये x पॉइंट, और एक और पॉइंट ले लिया मैंने जिस पर मुझे चेक करना है, वो पॉइंट मैंने और ले लिया, और वो पॉइंट ले लिया मैंने
से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो बच्चों ये इसका जो x कोऑर्डिनेट हुआ वो कितना हो गया a, है ना। और बच्चों बता सकते हो कि ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, दिस इज fa, हुई कि नहीं होगी भाई। x इक्वल टू a तो ये हो गया आपका। अब a पर आपने वैल्यू निकाली फंक्शन की, तो ये वैल्यू देखो यहाँ देगा, इस जगह पे यहाँ देगा, तो ये क्या है आपका f है। y इक्वल टू fx होता है नहीं होता, तो ये आपका f बन जाएगा यहाँ से। और ये क्या है पॉइंट x है आपका, तो इसका जो पॉइंट x और fx, इसको हम जनरल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब आपने क्या किया इसमें, देखिए जरा ध्यान से, a से लेकर के b तक क्या कहलाएगी बच्चों, ये सीकेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सीकेंट। कर्व के अंदर जब होती है लाइन, और एक ये आपकी, ये मैंने एक्स एक्सिस की पैरेलल बना दिया, और एंगल मान लिया मैंने कितना है यहाँ पे, थीटा। एंगल कितना मान लिया यहाँ पे, थीटा एंगल है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये थीटा एंगल है। ए बी इसको नाम दे दिया, चलो मैंने एम नाम दे दिया, ठीक है। तो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, ये ए एम बी क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्या नजर आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, इसको लिख देता हूँ ए एम। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां से यदि आप tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो tan थीटा बच्चों क्या आने वाला है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप चलिए, इफ y इज इक्वल टू fx बी अ गिवन फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, we have to check differentiability. Now, differentiability at x is equal to a. At x equal to a पर यदि आपको differentiability इसकी निकालनी है, तो बच्चों देखो किस तरह से करते हैं, ठीक है। देखिए, in right angle triangle AMB right angle triangle लिया आपने, यहाँ से आप जरा tan थीटा निकालिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा बच्चों, दिस इज bm अपॉन am, एंड व्हाट इज bm, bm देखो ये bm हो गया। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी बच्चों, fx आपकी, देखो यहाँ से यहाँ तक जब आप x वैल्यू रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, ये पूरी जो निकल करके आई आपकी fx निकल करके आई, और यहाँ से लेके यहाँ तक f, a पॉइंट्स पर ये fa हो गई, ये fx हो गई आपकी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी निकल करके, वो क्या आएगी, दिस इज fx, पूरा fx माइनस fa, इतना fa हटा दिया इसमें से, तो fx माइनस fa, तो ये निकल के आया आपका, दिस इज fx माइनस fa। am कितना निकल करके आएगा, a से m कितना निकल के आया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका पूरा x है, इस x में से हमने a को माइनस कर दिया, दिस इज x माइनस a, ठीक है। ये क्या निकल करके आया पूरा ओवरऑल यदि आप देखें, तो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सीकेंट ए भी है आपका, ए भी सीकेंट है आपका, मैं अलग से बना करके दिखा देता हूँ बच्चों आपको। देखिए ये कोई कर्व था आपका, मान लो ये कोई कर्व था आपका, और ये आपकी एक, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं बी को ए की तरफ लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं बी को ए की तरफ लेकर के आ रहा हूँ, कैसे करके लाऊंगा, हो सकता है पहले ये बी है, तो मान लो पहले ये हमारा कर्व पर चलाते हुए, जो कर्व आपको दिया हुआ ना उस पर चलाते हुए लेकर के आऊंगा। भाई ऐसा तो देखो बी इस लाइन के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन इस लाइन के थ्रू नहीं लाना, मुझे कर्व के अकॉर्डिंग लाना है। तो यहाँ आ गया आपका, मान लो यहाँ आ गया आपका, दिस इज B2, यहाँ आ गया आपका, दिस इज B3, यहाँ आ गया आपका, दिस इज B4, यहाँ आ गया आपका, दिस इज B5। ऐसे चलते 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 आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसके बहुत पास आ जाएंगे, ठीक है, इसके बहुत पास आ जाएंगे। तो यहाँ से यही जो लाइन है आपकी, वो लाइन लगभग लगभग इस तरह से आपकी बन जाएगी, इसको नाम दे दिया AT, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चों? देखो ये जो बी लाइन थी आपकी, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आपका, ये पॉइंट ये था आपका, मैं बी को सर्कल करके ए की तरफ लेकर के आ रहा हूँ कर्व पर, ऑन कर्व। तो देखिए ये ऐसे करके आया, 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 ऐसे आ गया।
तो एक लाइन बन गई नहीं बन गई, एक पॉइंट पर आपकी लाइन बन गई नहीं बन गई, एक पॉइंट पर इस लाइन को नाम दे दिया AT। यही बच्चों क्या होती है, इसकी टेंजेंट होती है। टेंजेंट होती क्या है, टेंजेंट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सीकेंट। सीकेंट की लिमिटिंग पोजीशन जो होती है वो आपकी टेंजेंट कहलाती है। और इसी टेंजेंट को जब आप लिमिट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसी टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है इसी टेंजेंट के अकॉर्डिंग जब आप कहते हैं इसको, तो ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा तो ये लाइन इस तरह से चलती चली आ रही है आपकी, तो ये एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो गई। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर बी पॉइंट ए तक आया तो क्या क्या चेंजेस हुए। अगर बी पॉइंट ए तक आ रहा है आपका, देखो ऐसे घूम करके आ रहा है आपका, तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें। सबसे बड़ा चेंज क्या हो रहा है कि एक्स ए की तरफ आ रहा है। भाई जब देखो ऐसे करके लाइक ऐसे घुमाया आपने, मान लो यहाँ पॉइंट आ गया तो ये एक्स कम हुआ कि नहीं हुआ, फिर ये एक्स कम हुआ आपका, ऐसे करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे आई ये एक्स ये हो गया, फिर यहाँ पे आई ये एक्स ये हो गया आपका, फिर ये हो गया। तो एक्स कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कि एक्स ए की तरफ आ रहा है। एक्स किसकी तरफ आ रहा है, ए की तरफ आपका एक्स आता हुआ चला जा रहा है। देखें when x tends to a, या x जब a की तरफ आ रहा है तो b किसकी तरफ आ रहा है, पहले ऐसे लिखो इसको, b को लिखिए पहले। when b को मैं a की तरफ लेके आया, then x किसकी तरफ आएगा, a की तरफ आएगा। आएगा नहीं आया, x किसकी तरफ आया, a की तरफ। और जब आपका x a की तरफ आ रहा है तो AB जो लाइन है आपकी पूरी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी AT। मतलब कि टेंजेंट आपकी यहाँ पर बन गई। अब ये टेंजेंट बनी आपकी बच्चों, ये किस तरह से बनती है आपकी टेंजेंट, कुछ पता समझ में आ रहा है कुछ। यहाँ पे क्या पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं, x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ बच्चों, x a की तरफ आ रहा है, बस यही मेन चीज है इसमें। अगर आप इसकी लिमिटिंग पोजीशन ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो आया, अगर आप इसकी लिमिटिंग पोजीशन ले लेंगे, मतलब कि अब आपने क्या काम कर दिया कि आपने इसकी लिमिटिंग पोजीशन ले ली। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो यही आपका क्या बन जाता है, दिस इज डेरिवेटिव, मतलब यही आपकी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a किसी भी फंक्शन की दिखा देती है, ठीक है। तो ये और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है। तो आप ये देखो ज्योमेट्रिकली हमने इस तरह से इसको पढ़ा, ये आपका एफ डैश से निकल करके आ गया, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का ये मेन फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली आपको बताया क्या होता है, लेकिन हमने अब क्या सीखना, ये बच्चों 11th में हम लोग इसका थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आपको पता हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने कई सवाल भी करें, ठीक है, प्रूफ के लिए आपका यूज़ होता था। तो अब इसमें क्या है बच्चों, ये लिमिट हो गई एक तरह से, है ना। अब इस लिमिट को एडजस्ट करवाना है तो LHL और RHL आप जानते हो लिमिट की, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, LSD और RSD। LSD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RSD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो यूज़ करते हैं, वो यहीं से निकल के आ जाता है। अब LHL कैसे निकालते हो आप, देखो जो कि आप निकाल के चुके हो पहले से। अब यहाँ पे LSD यदि आप निकालोगे इसकी, यहीं से देखो निकल करके आएगा आपका LHD। LSD के लिए क्या करते हैं, दिस वन इज, यहाँ चलो मैं इसको ऐसे बताता हूँ। LSD कैसे निकालते हैं, देखो LSD का मतलब क्या होता है, F डैश A माइनस लगा देते हैं इसके ऊपर, तो ये LSD बन जाता है आपका। या फिर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं इसको, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। या फिर कैसे यूज करते हैं, अगर h के टर्म्स में लेना हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस fa अपॉन x पे कितना आ गया, a माइनस h। दिस इज a माइनस h माइनस a, माइनस से माइनस ये से कट गया आपका। तो दिस वन इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस fa
अपॉन माइनस एच और दिस इज एफ डैश ए माइनस। ये क्या बन गया बच्चों आपका LSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से हम RSD बनाते हैं इसकी। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा आपका, वही एफ डैश ए प्लस के नाम से दिखा देते हैं इसको, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, दिस इज एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर एच के टर्म्स में लिखना चाहें आप इसको तो लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स से कितना आया ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, दिस इज एफ डैश ए प्लस। ये आपका कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस हमको बनाने हैं वो इसी बेस से बनाने हैं बच्चों इसके। ठीक है, इसके 12th लेवल पर कोई ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो अब बच्चों डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियबिलिटी अगर कोई कंडीशनल क्वेश्चन दिया हुआ है तब, है ना, कोई कंडीशनल क्वेश्चन जब आपको दिया हुआ है तब डिफरेंशियबिलिटी यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, LSD निकालेंगे और RSD निकालेंगे। ठीक है, LSD और RSD निकाल करके अगर दोनों बराबर आती हैं आपकी फाइनाइटली, दोनों बराबर आती हैं, ऐसा ना हो कि ये भी इनफाइनाइट आ जाए ये भी इनफाइनाइट आ जाए, आपके बराबर है। इनफाइनाइट तो कुछ है ही नहीं, बराबर कैसे दिखा सकते हैं आप उसे। ठीक है, तब आप कहते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको। सबसे पहले तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, है कुछ नहीं, आप देखते हो, देखो लिमिट आपने देखा, कंटिन्यूटी आपने देखा, और ये भी एक तरह से लिमिट ही है आपकी, एक स्पेशल टाइप की लिमिट है आपकी, जिसमें कि LSD और RSD आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अब जो भी सवाल हम करेंगे वो इसी बेस से करेंगे, उसका LSD निकालेंगे, उसका RSD निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट उसने दिया होगा, और अगर नहीं आते तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट पर, दिए गए पॉइंट पर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो अब इसके एक आध क्वेश्चंस करते हैं तो हमको पता पड़ जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x 0 to 3 लाइज कर रहा है आपका, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2। तो बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के जो अभी आपको फॉर्मूले जो बताए थे मैंने, वो फॉर्मूले आपके जब भी यूज़ करो आप जब कंडीशनल क्वेश्चंस आपको दिया हो। ठीक है, जब भी यूज़ करेंगे उसको हम, तो कोई इतने ज़्यादा खास क्वेश्चंस इसके नहीं आने वाले आपके, बट ये बेसिक है आपका पूरा डिफरेंशिएशन का, ये पूरा बेसिक है, आपको पता पड़ जाएगा। अभी जो मैंने LSD और RSD आपको बताए थे, LSD और RSD आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान में आए आपके में तो 11th में आप पढ़ चुके हो उसको। ठीक है, LSD और RSD को, जिससे कि फर्स्ट प्रिंसिपल आप कहते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है आपकी यहाँ पे। तो अभी देखिए इसको, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है GIF f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। ये चेक करना है आपको एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले मैं इसको एट x इक्वल टू 1 पर चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर वही बच्चों, देखो LSD और RSD को निकालना पड़ेगा, वही LSD RSD निकाल लीजिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि f डैश a अगर आपको निकालना है तो लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए। ठीक है, या फिर यही से हम LSD फाइंड आउट करते हैं, तो LSD क्या निकल के आता है बच्चों, f डैश a माइनस लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए, या फिर आप कहते हो उसको अगर h के टर्म्स में लिखते हो तो लिमिट x टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। इसी तरह से जब आप RSD निकालते हो बच्चों इसकी, तो ये निकल के आती है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, ये RSD होती है इसकी। बस ये LSD और RSD फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। देखिए एट x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले मैं पता कर रहा हूँ LSD कितना होगा इसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा इसका। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपने करना क्या है, दिस इज f डैश 1 माइनस, ये तो नोटेशन हो गया, लिखने का तरीका हो गया बच्चों। ठीक है, बराबर मैं डायरेक्ट h वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 f किस पे निकाल रहा हूँ मैं, 1 पर, तो दिस इज 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h।
ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f1 माइनस h का मतलब फंक्शन देखो ये दिया हुआ x है, 1 माइनस h रखिए इसको, तो ये आया आपका दिस इज 1 माइनस h माइनस f1, डायरेक्ट 1 पर इसकी वैल्यू क्या है f1, ब्रैकेट के अंदर 1 रखेंगे तो 1 ही निकल के आएगा बच्चों, दिस इज 1 अपॉन दिस वन इज माइनस h, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखना बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने क्या बताया, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए तुरंत अपनी वैल्यू निकालिए, ये होगा आपका 1, ये होगा 0, ये होगा आपका 2। अब आपका ये 1 माइनस एच कहाँ लाइज कर रहा है, 1 माइनस एच 1 से कुछ छोटा, अब 1 से कुछ छोटा होगा तो यहाँ होगा आपका, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब 1 से कुछ छोटा है, निश्चित रूप से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकलेगा 0, तो इसका तो निकल के आया आपका 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, या फिर आप कह सकते हो इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज -1 माइनस h। अब ये कैसी आ गई, अब इसको आप सॉल्व बच्चों नहीं कर सकते, अब डायरेक्टली आपको h बराबर 0 रखना ही पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन में कोई है ही नहीं इसमें, तो यहाँ से क्या आया आपका दिस इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसी तरह से RSD देखिए, RSD का मतलब क्या होगा बच्चों, दिस इज f डैश 1 प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और दिस इज f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। सॉल्व किया आपने इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h, दिस इज ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस h, सॉरी 1 प्लस h माइनस व्हाट इज f1 डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ ना, 1 यहाँ रखा आपने, कितना निकला 1 ही निकल के गया, और दिस इज h। या और सॉल्व किया आपने थोड़ा सा इसको, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 1 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन यहाँ पर करेगा आपका, ठीक है। पीछे लौटो, पहला इंटीजर मिले वो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से पीछे लौटोगे आप तो 1 ही तो मिलने वाला इंटीजर आपका, मतलब कि इस 1 प्लस एच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन, इसकी तो वैल्यू 1 होगी, ये -1 बराबर कितना है बच्चों 0। तो आपने क्या देखा, LSD और RSD क्या बराबर आ रही है आपकी, बताइए। LSD और RSD यहाँ पे आपकी बराबर नहीं आ रही है, मतलब LSD और RSD आपकी बराबर नहीं आ रही है तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 1 LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से बच्चों x इज इक्वल टू 2 पर आप चेक करेंगे तो वहां भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आपका यूज होता है। तो इसमें अधिकतर कंडीशनल क्वेश्चन जैसे मोड फंक्शन हुआ आपका, उसके जितने भी सवाल हैं वो इससे ही करने हैं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके भी, हालांकि सवाल आप जो करना चाहें वो इससे कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। लेकिन यदि वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवा रहा है, ठीक है, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाएगा वहाँ पे LSD और RSD आपको निकालना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन से संबंधित अभी 1 मिनट इसके कुछ क्वेश्चनों को भी करवाऊंगा, अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन है उनको भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।